डॉक्टर राजविंदर शर्मा, डॉक्टर हमारे मध्य बाहर हैं, इसका बहुत बहुत स्वागत है। बाहर काफी लोग आए हैं, कुछ उपस्थित हैं, कुछ बाहर हैं, कुछ चले गए। बहुत स्वागत करता हूँ समस्त वरिष्ठ लोगों से। मेरा निवेदन है सलोनी से, सलोनी शर्मा जी, राजवाला लोधी जी यहाँ पर उपस्थित है। बहन जी को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उनका बहुत बहुत स्वागत है, वंदना है, अभिनंदन है। भैया राजेश्वर सिंह पटेल जी हमारे यहाँ उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं यहाँ पर उपस्थित की कृपा करें सभी उपस्थित दूर दराज से आए, और मैं यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ भैया कि सभी अतिथिगण जो हमारे मध्य यहाँ पर बिथरी चैनपुर से एक स्वच्छ छवि के प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी को हमारी पार्टी ने यहाँ से विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। और हम पिछली बार भी बहुत बड़े अंतर से बिथरी विधानसभा को जीते थे, इस बार भी बहुत बड़े अंतर से बिथरी विधानसभा को जीतने जा रहे हैं, क्योंकि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी और भाजपा की जो रीति और नीति है, भाजपा के जो जन कल्याणकारी कार्य हैं, उनकी बदौलत हम दोबारा सत्ता में आ रहे हैं। आप देखेंगे जिस तरह से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर यह राजनीति करते थे, भारतीय जनता पार्टी न जाति के आधार पर काम करती है, न धर्म के आधार पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के आधार पर काम करती है। और उन्हीं नीतियों को लेकर के हम कहाँ अच्छी रोडें हों, कहाँ अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था हो, कैसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, कैसे ग्रामीण स्तर जो गरीब कमज़ोर लोग हैं उनके आर्थिक सुधार उसमें हो, इन्हीं सब बातों को लेकर के चुनाव मैदान में है। और जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाने जा रही है। देखिए, आज पूजन किया है हमने कार्यालय पे, और क्योंकि अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई यहाँ से, आप देख रहे हैं माननीय सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं बिथरी से इलेक्शन लड़ूं, चुनाव लड़ूं। आप समझ सकते हैं कि आज का कितना जो वातावरण है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, समाज में कितना शांति का बहाव है। पहले गुंडागर्दी कितनी हुआ करती थी, अब गुंडे सब अपने बिलों में छुप गए हैं। आप समझ सकते हैं कि किसी भी तरह की जो बीमारियां होती थी, पहले कभी कोई महामारी आती थी, लोग परेशान हो जाते थे। पहले भुखमरी मरा हुआ करती थी, आपने सुना होगा। अब भुखमरी जैसी चीज़ के बारे में कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि भारत सरकार इतनी सक्षम है और इतनी चिंता करती है। एक एक व्यक्ति की कोरोना काल में जब लोग कार्य नहीं कर पा रहे थे, बंद था पूरा, तो पूरी भोजन की व्यवस्था की गई, राशन का वितरण किया गया, जो आज तक भी किया जा रहा है। कोई बीमार होता था उसका फ्री इलाज की व्यवस्था, कोरोना में आपने देखा, कोरोना में तो हर व्यक्ति का, जिसके पास पैसे थे नहीं थे, सबका फ्री इलाज की व्यवस्था की गई। आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक कभी कोई सोच ही नहीं सकता था कि मैं घुटने बदलवा सकता हूँ, मैं कूल्हा बदलवा सकता हूँ, मैं बाईपास सर्जरी करा सकता हूँ। लेकिन भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड के थ्रू सब लोगों को इलाज की सुविधा दी है, वो भी उन हॉस्पिटल्स में जहाँ गरीब आदमी जाने की सोच भी नहीं पाता था, क्योंकि वो 5 स्टार फैसिलिटीज़ वाले हॉस्पिटल्स थे, वहाँ लाखों में बिल आता था। अब 5 लाख रुपए तक की सुविधाएं दी गई। कैंसर में बहुत महंगा इलाज हुआ करता था, कीमोथेरेपी का इलाज बहुत महंगा हुआ करता था, उन सब की भारत सरकार ने, यूपी सरकार ने व्यवस्थाएं की गई। माननीय योगी जी के द्वारा भी आप देख रहे होंगे निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इतने मेडिकल कॉलेज खुल गए। मेडिकल कॉलेज खुलने का मतलब आप तात्पर्य समझते होंगे, डॉक्टर तो बन ही रहे हैं। इसके अलावा हर ज़िले में एक सुपर स्पेशलिटी सर्विस हो गई। हर ज़िले में सुपर स्पेशलिटी का मतलब किसी को हार्ट अटैक पड़ा, किसी को डायलिसिस करानी है, किसी को आँख के रेटिना की सर्जरी करानी, क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज का एक लेवल होता है, वहाँ उस तरह की व्यवस्थाएं होती ही हैं। तो चिकित्सा क्षेत्र में तो मैं कह सकता हूँ अभूतपूर्व आपको दिखेगा, ऐसा अद्भुत परिवर्तन दिखाई दे भी रहा है, और आने वाले समय में बिल्कुल ऐसा परिवर्तन दिखाई देगा जैसा कि यूरोप में कोई व्यक्ति को सुविधाएं मिलती हैं, वो भारत सरकार, यूपी सरकार, योगी जी की सरकार देने वाली। बिजली की क्या योजनाएं होंगी आपकी? जीतने के बाद में जो मेरा
भारत सरकार की जो योजना है, योगी जी की जो योजना है, उनके जो सपने हैं, भय मुक्त वातावरण, किसी की हिम्मत ही ना हो गलत सोचने की। लोग कहते हैं यूरोप में क्यों नहीं ऐसा होता। यूरोप में पुलिस इतनी ज़्यादा नहीं होती, गली गली पुलिस खड़ी नहीं रहती, लेकिन तब भी लोग बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं। क्योंकि राजा का जब सुशासन होता है, जो गंदगी फैलाने वाले लोग होते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। यदि राजा मजबूत होता है तो सब लोग अपने आप सुधर जाते हैं। आपने देखा होगा पूरे इतने वातावरण में, इतने काल में कोई भी दंगा नहीं हुआ। कोई सोचता भी नहीं, अब कहीं लिखा भी नहीं मिलता कि इस चीज़ को छूना नहीं बम हो सकता है। ये राजा का भय बुरे लोगों के लिए होना चाहिए और वो है।